बताऊंगी वो आप देखिए। सबसे पहले तो ये है कि जब हम मैं अपने बारे में बता रही हूँ 2-3 मिनट में, मैंने इसको कैसे किया, कैसे फाउंडर प्लेटिनम का सफर कैसे रहा। जब मैं इस बिज़नेस को मैं जॉइन की थी, तो मेरा वज़न था 36 किलो और मेरी उम्र भी थी लगभग 36-38 की साल। लगभग 20 साल हो गए इस बिज़नेस में और अभी बहुत जल्दी 60 के होने वाले हैं। बताऊँगी नहीं, जब 60 हो जाएगा अपने आप पता चल जाएगा। जब इस बिज़नेस में आए थे तो एनीमिक पर्सन थे। एनीमिक जो होता है ना, ब्लड की कमी से सर के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता था। माइग्रेन था। 36 की मतलब 38 की एज में मैं बता रही हूँ। माइग्रेन भी था, वेट का अंडर वेट थी और स्कूल सुबह 5 बजे उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी साथ रहते थे। 2 बच्चे, मेरा बेटा-बेटी, आज तो दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के बच्चे हो गए हैं। उन दिनों वो 6-7 क्लास में पढ़ते थे और बहुत हार्ड वर्क था और कुछ भी नहीं बचता था। इवन जब एमवे ज्वाइन करने के 4400 रुपए का किट आया था, तो वो किट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो एक क्वेश्चन एक दिमाग में एक आया कि लास्ट पिछले 20 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, दोनों काम कर रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड दोनों हम जॉब करते थे और उसके बाद भी पैसा नहीं। तो इसका मतलब आगे के भी 20 साल में यही हालत रहेगा। फिर बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन कैसे देंगे, बच्चों की शादी कैसे करेंगे? और ये सब सोच रहे थे, इतने में मैं बहुत थैंकफुल हूँ एक व्यक्ति का। आप लोग से भी चाहूंगी कि आप लोग उन्हें, वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे घर को एक रास्ता बता गए लाइफ टाइम। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रही थी, हमारे डायमंड सर, उनसे मेरी बात हुई थी तो बोले थे कि इसको पेंशन प्लान की तरह लेके करो, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो बुढ़ापा में अगर आपके पास कम से कम बिजनेस डाउन भी हो, लोग इधर उधर भी थोड़े बिखर जाएं और अगर 60-70 हजार रुपए आपके पास आता रहे तो कैसा रहेगा? मतलब बहुत बढ़िया होता रहेगा। बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। थैंक गॉड बच्चे बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं ना कि एक छींक आते ही वो फोन पे सुन ले तो वो 4 बार फोन करके पूछते हैं कि तबीयत अब कैसी है। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक हम पैसे नहीं मांगे। उसके लिए ये बिजनेस पेंशन प्लान की तरह, हमारे एज ग्रुप में अगर जो लोग हैं 50+, वो लोग इस बिजनेस को पेंशन प्लान की तरह करें। जो लोग इससे कम के हैं वो लोग अपना करियर बना के करें, पार्ट टाइम में करें बट करियर की तरह करें, रेगुलर करें। आप देखिए एक लेडीज डेली सुबह उठते किचन में जाती है, वहां से उसकी दिनचर्या चालू होती है। एक दुकानदार सुबह नहा धो करके रोज जाके शटर खोलता है। एक जॉब क्लास रोज तैयार वार होकर के टाई टुई लगा के ऑफिस जाता है। एक डॉक्टर डेली क्लिनिक जाता है। हम सब काम दुनिया में, हर वो काम तभी सार्थक होता है जब हम उस काम को रोजाना करते हैं। फिर हम एमबीए बिजनेस को कभी कभी करके कैसे सक्सेस हो जाएंगे? ये भी तो इसी धरती का काम है। तो हमें एक चीज समझना है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, लेकिन करना रोजाना पड़ेगा। कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल है क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखने को तैयार हैं। दूसरा क्राइटेरिया है विलिंग टू चेंज, अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं। अगर बदलने को तैयार हैं तो भाई साहब या बहन जी जितने लोग बैठे हैं, अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बैंक बैलेंस भी नहीं बदलेगा। वो तभी बदलेगा जब आप अपने आप को बदलेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विलिंग टू वर्क। आलसी लोगों के लिए तो धरती में ना कोई काम बना है ना ये काम बना है। तो ये तीनों चीज अगर आप विलिंग टू वर्क, विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज, अगर ये तीनों के लिए अगर आप एकदम रेडी हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं कई बार सोचती हूँ कैसे किया हम लोगों ने बिजनेस। स्कूल, 2 बच्चे, ग्रांड वो इन लॉज घर में, एक कमरे का मकान, पैसा ही नहीं था। एक रूम उसी में साइड में, एक किचन उसी में साइड में, लेट बात। और वहां से शुरू किया। आए विनोद सर, आए हमारे उस घर में, सीधे रोड पे घर था, एकदम रोड जा रहा है, हम घर से रूम से बाहर निकलते थे सीधे रोड आता था। कोई पार्किंग और कोई वो सब कुछ एरिया नहीं। आज रहते हैं बहुत शानदार घर में, बहुत शानदार, सामने स्विमिंग पूल है, नीचे जिम है और सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथी गाड़ी। जब जब बिजनेस शुरू किया था तो लूना बेच के बिजनेस स्टार्ट किया था, लूना बेच के, लूना खरीद के नहीं, बेच के। उसके बाद सिल्वर गए, एक गाड़ी खरीदे, फिर प्लेटिनम गए, दूसरी लिए, फॉर्नर प्लेटिनम गए, तीसरी लिए, फिर चौथी लिए। देश विदेश इस बिजनेस से तलवार सर थे हमारे साथ में, मैडम हेमलता मैम थी। हम लोग मलेशिया के ट्रिप पे गए थे। उसके बाद बच्ची की शादी हुई, अमेरिका अमेरिका गए, कनाडा गए। उसके बाद अभी बेटा के बिजनेस से दुबई घूमे, थाईलैंड घूमे। तो अगर एमबे में नहीं होते तो बच्चों को भी नहीं हम इतना हायर
पढ़ा पाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा पाते कि बेटी की शादी अमेरिका कर पाए। ये सब कुछ एमबीए की वजह से हुआ है। पर हमने क्या किया, मुझे याद है, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितने लोग बहुत कंफर्ट जोन में इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। जब हम लोग प्लेटिनम जा रहे थे, उस वक्त हमें खाने का होश नहीं रहता था। जब पेट में कुछ होता था, दर्द टाइप का कुछ लगता था, तो हम सोचते थे अरे आज तो हमने खाना ही नहीं खाया। वो पैशन, वो भूत की तरह काम करना होता है ना, भूत की तरह, सच में भूत की तरह काम करते थे। और आज तो मैं उसका 10% भी काम नहीं करती हूँ। हम मानव मस्तिष्क जो है ना, ये जब पैसा आना चालू होने लगता है, जब कंफर्ट आ जाता है, जब घर और सब कुछ होने लगता है ना, तो बड़ा आराम करने लगता है। ये एमराल्ड का लेवल क्यों रुक गया, सफायर का लेवल रुका, हमारी वजह से रुका है। कंफर्ट में चले जाते हैं। मत जाइए कंफर्ट में, जो गलती हमने किया वो आप मत करिए। सबकी सिचुएशन अलग-अलग है। आज मुझे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अभी आपके बच्चों की पढ़ाई बाकी है। हमने अपने बच्चों की शादी कर दिया, अभी आपके बच्चों की शादी बाकी है। तो हमें अगर कॉपी करिएगा ना, तो दिक्कत आएगी आपके सामने। उस कॉपी करना है तो उस वक़्त की कॉपी करिए जब हम सिल्वर गए थे, जब हम प्लैटिनम गए थे, जब हम फाउंडर प्लैटिनम गए थे। हम रात को 1-1 बजे, मुझे याद है मेरे बच्चे दूध और ब्रेड खा के सो जाते थे। कई बार तो उनके सर पे हाथ रख के रोना भी आता था कि आज हम खाना नहीं बना पाए, क्योंकि आते-आते हमें 12 बज गया, 1 बज गया। एक बार की बात है, मैं श्रीवास्तव जी स्कूटर से आ रहे थे और रात में इधर खाई और इधर खेत, और बीच में हमारे स्कूटर का हम थे, और सर्दी का मौसम, रोड पे कोई नहीं दिख रहा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, और आगे का पहिया निकल गया। स्कूटर का आगे का पहिया अलग भाग रहा है, अलग ही रोड पे, और हमारे हाथ में, वो श्रीवास्तव जी के हाथ में स्कूटी। सोच के देखिए। पर आज वो याद है क्या? आज उसको याद करके आज उसको हम एक कहानी की तरह लेते हैं, और अगले दिन छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो ये बिजनेस तो फिर वही स्कूटी होती है आज भी, थोड़ा टायर और चेंज हो जाता है। लेकिन उस चीज को हमने क्या किया, वो तो कभी भी हो सकता है। अच्छा, जॉब में नहीं हो सकता है, वो तो एक हादसा था, जॉब में भी हो सकता है। लेकिन हमारे सामने क्या वो था एकदम, कि बच्चों को, मेरी बेटी बोलती थी मुझे बनस्थली में पढ़ना है, तो बनस्थली में पढ़ाना है। फीस पता किया तो लाख रुपए फीस था उस समय साल का। तो बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो, हमारा जो बुढ़ाप जो वो है ना, रिटायरमेंट हो, वो बेहतर हो। आज आराम से, कहाँ 5 बजे सुबह उठ के अंधेरे में काम करती थी, तो 36 किलो का आदमी होता है कोई, थूक दो तो उड़ जाए। अभी एकदम एक्यूरेट है, 58 साल एज है और 55-56 किलो वजन है, एकदम एक्यूरेट। कारण क्या है? न्यूट्रीलाइट खाते हैं, सुबह सुबह छाछ में 1 चम्मच भर के प्रोटीन पाउडर, और उसके, ये आपके पास जो न्यूट्रीलाइट है ना, ये, इसको आप बिजनेस को सेकेंडरी लीजिए। सर तलवार सर सोचेंगे मैडम क्या कह रही है। सबसे पहले आप खुद अपने आप को फिट करिए, अपने घर वालों को फिट करिए, अपने समाज वालों को फिट करिए। बताइए न्यूट्रीलाइट, मतलब इतने लोगों को बताइए कि कोई भी आपके बगल से गुजरे, उसको बिना आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ब्राह्मणी अश्वगंधा से के बिना बात ही नहीं। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग चालू करिए। आज आज मेरा जो है 200 लॉयल्टी प्रोग्राम, और साइड में 2-4 450 500 पीवी, इतना इजी वे में होता है। मेरे मेरे पीहर वाले पहले मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेते थे, और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दम धमाधम फोटो लगाती हूँ अपना। अब क्या, मेरी जितनी कजन है, सिस्टर्स हैं, करीब 55-56 हम बहनें हैं, सारे कजन वगैरह मिला के, वो उसमें से 20-25 तो रेगुलर कस्टमर हो गई मेरी। क्या कहती हैं, दीदी आप क्या क्या यूज करते हो वो भेज दो। क्योंकि उनको अब कॉम्प्लेक्स होने लगा, मैं तो उनसे 10 साल छोटी हूँ, उनसे 20 साल बड़ी दिखती हूँ। ये अभी मेरे तो बच्चों की भी शादी भी नहीं हो गई, अभी हमारा चेहरा लटक गया, और ये इनके नाती-पोते हो गए, तब भी अभी चमक रही हैं। तो अब कस्टमर कई बने हैं, धीरे-धीरे मेरे बुआ की लड़की, मेरी मौसी की लड़कियाँ, मेरे माँ, अब धीरे-धीरे कस्टमर बने हैं। तो शो किसने किया? पहले मैंने साबित किया। आर्टिस्टी एटीट्यूड, सोना चांदी सब रखा रह जाएगा। अगर आप अपने पैर को सही करने के लिए ग्लूकोजामिन अभी से खाना, दर्द नहीं हो, दर्द का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? दर्द होगा तो ग्लूकोजामिन खाओगे। पहले से ही खाना चालू कर दो ना, ताकि दर्द हो ही ना। हमने शुरू में ले लिया था। जैसे एक थर्ड दौर आता है लेडीज का, जो हार्मोनल चेंजेज होता है, वो शुरू होते हमने लेना चालू कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें लंगड़ा के चलना नहीं है। तो आप
जब ये प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे ना, और प्रोडक्ट से इतना अथाह मोहब्बत है ना हमें, हमें के प्रोडक्ट से इतनी मोहब्बत है, उतनी हमें सेमिनार मीटिंग उससे नहीं, हमें मतलब बेइंतहा प्यार है। हम कहीं जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट रहता है, कहीं जाते हैं सामने यहाँ एकदम रखा हुआ है, टेबल डाइनिंग टेबल पर पूरा, एक भी मिस ना हो जाए। जैसे नाश्ता करते हैं सामने ले लेते हैं, जैसे लंच किया, तो आप प्रोडक्ट की बात सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सोइए प्रोडक्ट के साथ, उठिए प्रोडक्ट के साथ, खाइए प्रोडक्ट के साथ, और अपने घर होम केयर यूज करिएगा, घर हाइजीन रहेगा। पर्सनल केयर यूज करिएगा, आप हाइजीन रहिएगा। न्यूट्रीलाइट यूज करिएगा, आप फिट रहिएगा। आर्टिस्टी यूज करिएगा, आप हिट रहिएगा। सारे प्रोडक्ट का अपने आप में एक है ना, एक स्टोरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस बिजनेस को पहले क्या, एक मैसेज रेगुलर करें, एक्साइटेड रहें। जितने भी स्पीकर आज तक आए ना, हमारा बिजनेस डाउन नहीं गया है क्या? हमारे बिजनेस से लोग नहीं निकले, इतने निकले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। पर एक्साइटमेंट लेवल अभी भी उतना ही है। जाओ जितने जाना है, 140 करोड़ की जनसंख्या और ले आएंगे। लोगों का जाना आना ये तो लगा रहेगा, है ना। आप एक्साइटेड रहेंगे, लोग और आएंगे, लोग और जुड़ेंगे। बिजनेस नीचे गया ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं। हमारे ग्राफ का भी, हार्ट का ग्राफ भी ऐसे ही जाता है, जिस दिन सीधा हो गया ना, चल देंगे। आपका जो एक्साइटमेंट है वो, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर। पीवी का ग्राफ नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एक्साइटमेंट का ग्राफ ऊपर जाएगा, पीवी का अगले महीना पक्का है कि ऊपर जाएगा, ये तय है। तो बहुत सारी बातें हैं। रेगुलर मीटिंग में बैठे, अपना मीटिंग में बैठे, जूम पे बैठे तो दरवाजा खोल के बैठे, मतलब वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि जिनका वीडियो बंद है वो मीटिंग में नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी रखें काम में। 1 घंटा डालें, 2 घंटा डालें। अगर आप बहुत बिजी हैं तो 1 घंटा डालें, अगर बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो दो, लेकिन कंटिन्यू 2 घंटा भी रेगुलर डालें। दुनिया में ऐसा कोई काम आज तक मैंने नहीं देखा है अपनी इतनी उम्र में जिसको रोज ना किया जाए और वो रिजल्ट दे दे। आज तक नहीं मुझे कोई काम मिला है। आपको कुछ मिला, कोई मिला हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलर करें, हमेशा एक्साइटेड रहें, खुश रहें। खुश रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हैप्पीनेस को अपने तरफ खींचती है। खुश रह के काम करेंगे तो बहुत खुशियां मिलेंगी। और प्रोडक्ट एकदम इसकी जो है ना, नॉलेज लीजिए, पूरा नॉलेज के साथ यूज करिए। आपके घर में निगेटिव प्रोडक्ट आ गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ निगेटिव होता चला जाएगा। उन प्रोडक्ट को सबसे पहले हटाइए। अभी मैं बता रही हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। एक प्रोग्राम हुआ था, ग्री शोभा, एक मैगजीन है, और मैं क्या थोड़ा सोशल ज्यादा रहती हूँ, मेरा नेचर भी है थोड़ा मूवी देखना, थोड़ा पार्टी सेटिंग में जाना, थोड़ा किटी भी करती हूँ, सब मेरा नेचर है। मैं अपने एक एक टाइम को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं लाइफ एक बार मिला है, जितना जीना है जी लो, और मैं काम भी उतना ही करती हूँ। तो हम उसमें गए थे तो हमें क्या मिला, वो लास्ट में हमें एक पैकेट मिला, एक गुडी बैग बोला जाता है उसको। उसमें 6 साबुन थे संतूर के, 6 हींग के डब्बे थे, 2 फेस वॉश था, और मैगजीन था ग्रीसोबा, क्योंकि ग्रीसोबा की तरफ से प्रोग्राम हुआ था। और वो पूरा मैं जैसे आके घर में खोली, मैंने कहा हींग तक तो सही है, हींग तो यूज हो जाएगा, बड़ा महंगा भी आता है, लेकिन ये साबुन और फेस वॉश का क्या करें। मैंने पूरा का पूरा वो पैकेट अपनी मेड को पकड़ाया। अब वो करिए, 6 साबुन है, 6 के 6 ले जाओ, 2 तो रख लो आप भी। मैंने कहा तू ले जा देवी, ठीक है। हम नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब वो होता है ना कि जो जो पर्सोना में जो बात है, जो हाथ में आने पे ऐसा लगता है कि वो एक ऑनरशिप मेरे हाथ में है, वो किसी दूसरे ब्रांड में नहीं है। नीम का फेस वॉश था, ऐसे कैसे उसको पकड़ाई मैं, वो बोली मैं लाइफ में पहली बार फेस वॉश से चेहरा धोऊंगी। मैंने कहा चल जा तू भी मेरे जो है ना, जब 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 नहाना तब तब याद करना मुझे। तो हमने पूरा वो पैकेट, वो हींग रख के सारी पैकेट पकड़ा दी, और भी कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अपने प्रोडक्ट से बेपनाह प्यार करें, अपने ड्रीम से प्यार करें, रेगुलर मीटिंग में बैठे, कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं, बड़े सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, ये सब पढ़े, 2 पन्ना पढ़ने की आदत डालें। सारे मीटिंग और फंक्शन एंजॉय वो अटेंड करें। और 16 तारीख जो फेस टू फेस है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। एकदम वो टाइम आप जो है कैलेंडर अपना बुक कर दें, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि 3 सेमिनार के एक तरफ और एक फेस टू फेस एक तरफ। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट।
Thank you so much, ma'am, for this wonderful teaching.